बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। एक्सरसाइज 2.5 लेंथी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 टू आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो लॉज ऑफ लोगैरिथम पहले आपको जानना ज़रूरी है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले 4 लॉज हैं लोगैरिथम्स के, जिनमें से आज जो वीडियो है हमारी, इसमें से हम सिर्फ 3 ही हमें यूज़ करना पड़ेंगे, बाकी चौथा जो है ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ेगी। तो बता देता हूँ मैं है क्या। अगर दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो और उनका लॉग जो है आप ले रहे हो, ठीक है, तो इनको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ m टू दी बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू दी बेस a। और अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका लॉग लिया जा रहा है, तो उन्हें हम उनके डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ m टू दी बेस a माइनस में लॉग ऑफ n टू दी बेस a। अगर पावर मौजूद है, ठीक है, m की पावर n लगी हुई है और लॉग लिया जा रहा है, तो ये पावर जो है वो कोफिशिएंट बन सकती है और लॉग m एज इट इज़ जो है वो मौजूद रहेगा। नंबर 4 जो है ये चेंज ऑफ बेस वाला फार्मूला है, ठीक है। देखें यहाँ पे एक नंबर मौजूद है n और बेस जो है वो a है, जबकि यहाँ पे हमने एक नया बेस इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका नाम है b, ठीक है। तो b का मतलब n का लॉग लेना है विद रिस्पेक्ट टू b और a का लॉग लेना है विद रिस्पेक्ट टू b, यानी कि दोनों जगह बेस अप्लाई हो जाएगा नया वाला जो हम लेकर आ रहे हैं b, और जो नंबर है उसका भी लॉग लिया जाएगा और जो बेस है पुराना वाला उसका भी लॉग जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो अब इनको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ लॉग x लॉग y एंड लॉग z। यानी कि इन लोगैरिथम में जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं इन्हें हमें लॉग x लॉग y और लॉग z की फॉर्म में जो है वो लिखना है, यानी कि लॉज अप्लाई करने हैं इनके ऊपर हमने, ठीक है। तो पार्ट नंबर टोटल इसमें देखें 6 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे के सारे कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा रखा है मैंने यहाँ पर, ताकि इजीली जो है वो मतलब सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इजीली आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, लॉग एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर टू दी बेस ए। बेस यहाँ पर a है और एक्स क्यूब वाई है और डिवाइड हो रहा है जेड स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अप्लाई हो जाएगा लॉ कौन सा वाला, डिवीज़न वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है, सिंस लॉग m अपॉन n टू दी बेस a इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ m टू दी बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू दी बेस a, यानी कि डिफरेंस ले लेंगे हम। तो ऊपर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है एक्स क्यूब वाई, वो एज हम उसको हम m की तरह ट्रीट करेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद है जेड स्क्वायर, उसको हम n की तरह ट्रीट करेंगे। जहाँ जहाँ m आ रहा है वहाँ पर एक्स क्यूब वाई, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पर जेड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस ले लिया है मैंने इनका, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स क्यूब वाई टू दी बेस a माइनस में लॉग ऑफ जेड स्क्वायर टू दी बेस a, यानी जो न्यूमरेटर में था पहले उसका लॉग लिया, उसके बाद माइनस का साइन लगाया, फिर नीचे वाला जो चीज़ थी डिनोमिनेटर में उसका लॉग ले लिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे लग रहा है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट जो वाला लॉ था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब तो m और n मल्टीप्लाई अगर हो रहे हो तो इन्हें हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू दी बेस a प्लस लॉग ऑफ वाई टू दी बेस a। अब यहाँ पे देखें माइनस लॉग जेड स्क्वायर टू दी बेस a, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब अप्लाई हो रहा है देखें पावर वाला लॉ। तो यहाँ पे देखें x की पावर लगी हुई है 3 और z की पावर लगी हुई है 2, तो पावर बन जाएगी कोफिशिएंट। रेफरेंस दे दिया मैंने फार्मूले का लॉ का, तो n जो है वो कोफिशिएंट बन जाता है और ये जो लॉग है वो एज इट इज़ आ जाता है, पावर यहाँ से रिमूव हो जाती है फिर, ठीक है। तो अब ये 3 पावर हमने बना दी, यहाँ पे देखें कोफिशिएंट 3 लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस a हो गया, ये वाली टर्म एज इट इज़ कॉपी कर दी, और यहाँ पर ये 2 जो है वो पावर जो 2 है ये कोफिशिएंट बन गई, तो माइनस में 2 लॉग ऑफ z टू दी बेस a। तो इस तरह से यही हमारे पास फाइनल आंसर है, मज़ीद इसमें सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड टू दी बेस a। तो सबसे पहले जिसको मैंने पावर में कन्वर्ट कर लिया, रेडिकल हटा के पावर लगा दी 1/2, फिर पावर रूल अप्लाई कर दिया, तो 1/2 जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा पावर जो थी, और यहाँ से फिर अब ये जो चीज़ है वो एज इट इज़ लिख देंगे हम और पावर हटा देंगे, पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगी। अब देखें ये सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं एक्स वाई और जेड, तो ये जो है यहाँ पे हम लगा देंगे प्रोडक्ट लॉ, तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें सम की फॉर्म में आ जाएंगी। फिर दोबारा से यहाँ पर देखें पावर लॉ अप्लाई हो रहा है और ये 1/2 मैंने अंदर जो है वो सबसे मल्टीप्लाई करा दिया है, तो ये इस तरह की फॉर्म बन गई है। तो 1/2 लॉग एक्स
ये इस तरह से लिखा जाएगा 1/2 फिर log वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पे जो है मैंने क्या कर दिया है, पावर वाला जो लॉ है वो अप्लाई कर दिया है, तो 2 जो है वो कोफिशिएंट बन गया है और log a y हमारे पास आ गया है। उसके बाद प्लस में log z/2 आ जाएगा, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ मैंने फिर नीचे कॉपी कर दी हैं, तो यही फाइनल आंसर है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पार्ट नंबर 3, log, और इसमें लंबी चौड़ी चीज़ हमारे पास मौजूद है, तो क्यूब रूट है, उसके बाद है x की पावर -1 और फिर अंडर रूट है y क्यूब, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का सिंबल है, उसके बाद है अंडर रूट y क्यूब अंडर रूट x। अब इस सवाल को आप या तो पहले आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर लें और बाद में फिर इसको सॉल्व कर लें, जैसे कि मैंने आगे के जो पार्ट्स हैं रिमेनिंग वो सब इसी तरह से सॉल्व किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा था इस तरह से ये, तो इसलिए मैंने आगे के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो फिर मैंने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करके जो है वो सॉल्व किए हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब पूरा ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से और गलती के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पहले आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर लें और बाद में जो है सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल मैंने पार्ट 3 जो है वो पूरा एज इट इज़ सॉल्व किया है, यानी कि लॉ अप्लाई करके अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इसमें नहीं किया। तो पहले तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवीज़न हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। तो अब डिवीज़न वाला रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो चीज़ है वो आ गई, वो माइनस में जो डिनोमिनेटर में चीज़ है वो आ गई, दोनों का जो हमने लॉग ले लिया है, ठीक है। और बाकी सारी के सारी मैंने पावर्स जो है वो कन्वर्ट कर दी हैं। देखिए रेडिकल यहाँ पे था क्यूब रूट, तो मैंने होल पावर लगा दी है 1/3। इस वाले रेडिकल को हटा के मैंने पावर लगा दी है 1/2, और x की बार -1 एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ की बात करेंगे तो ये होल पावर आ जाएगी 1/2, तो होल पावर 1/2, ये जो रेडिकल है ये वाला ये पूरे के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है, तो इसलिए पूरा रेडिकल हटा के मैंने ये पावर लगा दी है 1/2, और x के ऊपर जो रेडिकल था इसको हटाकर भी पावर लगा दी है 1/2, ठीक है। अब उसके बाद जो है अप्लाई हो रहा है कौन सा वाला रूल, पावर वाला रूल, ठीक है। तो पावर बन जाएगी कोफिशिएंट। तो पहले इस पावर की बात करेंगे तो 1/3 पावर आ गई, और ये अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ लिख दी हमने। उसके बाद ये 1/2 पावर बना दी मैंने, तो log, और फिर ये पूरी चीज़ एज इट इज़ लिख दी y क्यूब x की पावर 1/2 और टू दी बेस a। फिर देखिए दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल। तो सम की फॉर्म में लिख दिया, इनको सम की फॉर्म में लिख दिया है। अब उसके बाद दोबारा से यहाँ पे देखें अप्लाई हो रहा है पावर रूल, तो पावर रूल दोबारा से अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस में log x हो गया, ये 3/2 log y हो गया, उसके बाद ये 1/2 एज इट इज़ बाहर मौजूद है, और ये 3 पावर शुरू में चली जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगी, तो 3 log y। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 log x। अब उसके बाद जो है ये 1/3 और 1/2 जो है वो अंदर मूव करा दिए, ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने, ठीक है। तो ये माइनस में 1/3 हो जाएगा log x, प्लस में 3/2, और साथ में ये वाला जो 3 था ये भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/2, ठीक है। डायरेक्टली कर दिया मैंने इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचेगा माइनस में 3/2 log a y, और उस वाले माइनस से वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जनाब 2 2 ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 log x हो जाएगा। उसके बाद देखिए log x वाले टर्म जो है वो मैंने एक साथ करके log a x इसमें से कॉमन निकाल लिया है, तो ये माइनस में 1/3 आ गया यहाँ से, और माइनस में 1/4 यहाँ से आ गया है, ठीक है। उसके बाद log y जो इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो 1/2 माइनस में 3/2 यहाँ पर हमारे पास आ गया है ये। अब उसके बाद जनाब हमने लिया यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम बनाने के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होते हैं। जब फ्रैक्शन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर उनका सेम करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने 4 से जो है इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, ताकि 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया ताकि 3 4 12 हो जाएगा। तो ये काम यहाँ पे मैंने इस स्टेप में किया है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, फ़िलहाल इसको सॉल्व नहीं किया, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर दिया है मैंने। तो एलसीएम ले लिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम थे तो 2 लिख दिया एज इट इज़, और 1 - 3। सिमिलरली यहाँ पर ये 4 1 4 आ गया माइनस में, और ये 3 1 3 आ गया माइनस में, तो -4 - 3 माइनस में 7/12 आ गया log x, और ये 1 - 3 माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में, और ये प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में हमारे पास आ जाएगा log a y, 1 को लिखा नहीं मैंने, और माइनस में 7/12 log a x। तो यही हमारे पास रिज़ल्ट है फाइनल इसका। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत लेंदी हो जाता अगर मैं इसको डायरेक्टली करता, मतलब लॉग के रूल अप्लाई करके करता। तो मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर ली है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से की है। तो पहले देखें y है,
नीचे भी y नज़र आ रहा है, तो सारी की सारी पावर मैंने एक बेस के ऊपर लगा दी है, ठीक है। तो y की पावर लगा दी मैंने 1, जो ऊपर थी वो एज इट इज़ यहाँ पे 1 लिख दिया, -4 ऊपर जाकर हो गया +4। z की पावर थी -2, तो नीचे से 3 ऊपर जाकर हो गया -3, और होल पावर लगी हुई है -3, वो एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है। डिवीजन का सिंबल भी एज इट इज़ लगाया हुआ है। y की पावर देखें -1, ये ऊपर वाली एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है, और नीचे वाला जो 2 था पावर, ये ऊपर जाकर -2 हो गई पावर। और z की बात करें तो z में ऊपर पावर है 1, नीचे है -3, तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर देखें, और -3 जब ऊपर जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी +3। पावर जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर जाते हैं तो उसकी साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये होल पावर 5 लगी हुई थी, लगाई हुई है मैंने इसमें एज इट इज़। अब ये 4 + 1 y की पावर हो गई 5। सिमिलरली z की पावर -3 -2, ये हो गई -5, और y की पावर यहाँ पे हो गई -2 -1 -3, और z की पावर हो गई 3 + 1 4। अब होल पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो -3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, -3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो +15 हो जाएगा। 5 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15, 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। अब उसके बाद देखें डिवीजन हो रही है, जब डिवीजन हो रही होती है तो साइन चेंज कर देते हैं हम। बेस देखें यहाँ पे सेम है, ये दोनों सेम बेस हैं, तो y की पावर -15 ये वाली, और डिवीजन की वजह से माइनस लगाया हमने, माइनस से ये वाला जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +15 पावर आ जाएगी। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, y ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। z की बात करें तो z की पावर 15 एज इट इज़ मौजूद है, 20 जब नीचे से ऊपर जाएगा यानी कि डिवीजन है, तो इसलिए माइनस करना पड़ेगी पावर, तो -20 आ गया। तो 20 - 15 जो होता है -5, तो log z की पावर -5 टू दी बेस a। फिर हमने इस पर लगा दिया है पावर रूल, तो ये -5 log z इसका जो है आंसर आ गया है। उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 है। इसमें देखें 6th रूट है, और अंदर मौजूद है x y की पावर -1 z की पावर -2, और यहाँ पे है x की पावर -1 y की पावर -2 z की पावर -3, होल पावर लगी हुई है 1/6। तो रेडिकल जब हटता है तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में आती है पावर, तो यहाँ पे इंडेक्स क्योंकि 6 है तो इसकी पावर आएगी 1/6। तो ऊपर भी 1/6 है, नीचे भी 1/6 है, इस तरह से यानी कि फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। अब ऊपर भी 1/6 है, नीचे भी 1/6 है, तो होल पावर लगा सकते हैं हम इसकी 1/6। उसके बाद ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि हम जो है वो इन वेरिएबल्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें, वरना इस फॉर्म में तो हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो इनको एक होल पावर में हमने कंबाइंड कर दिया है। अब x की पावर देखें यहाँ पे है +1, और नीचे वाला जो -1 है ये ऊपर आ जाएगा +1 हो जाएगा। y की पावर ये -1, और ये नीचे वाला -2 ऊपर आगे हो जाएगा +2। z की पावर यहाँ पे -2, नीचे वाला -3 ऊपर आगे हो जाएगा +3। अब ये 1 + 1 हो जाएगा x², और ये 2 - 1 1 हो जाएगा, जिसको शो नहीं किया हमने, सिर्फ y लिख दिया है, और 3 - 2 भी 1 हो जाएगा, तो z एज इट इज़ लिख दिया है। होल पावर लगी हुई है 1/6। फिर हमने लगा दिया इस पर पावर रूल, तो 1/6 जो है वो कोफिशिएंट बन गया है, और log a x² yz एज इट इज़ मौजूद हैं। फिर हमने लगाया प्रोडक्ट रूल, तो ये सम की फॉर्म में आ गई हैं सारी की सारी चीज़ें। फिर दोबारा से जनाब यहाँ पे लग रहा है पावर रूल x² पर, तो 2 जो है इसमें आ जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा log x, और ये 6 1/6 पूरे अंदर जो है मल्टीप्लाई करा दिया है, सेपरेटली लिख दिया है टर्म के साथ। उसके बाद कैंसिलेशन कराइए, तो 2 1 2 2 3 6, तो log ax अपॉन यानी कि 1/3 log x प्लस 1/6 log ay प्लस 1/6 log az। तो इस तरह से ये फाइनल इसका रिज़ल्ट है। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये। इसमें है x√y³, उसके बाद है √z², और x की पावर 5। तो रेडिकल हटा के पहले पावर लगा दी मैंने 3/2, और नीचे वाला रेडिकल हटा के पावर लगाई है 1/3। तो इस पर लगाया है हमने डिवीज़न रूल, ठीक है। तो डिवीज़न के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये हम इनको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमने क्या किया है, अच्छा यहाँ पे ये लॉग नहीं आएगा, ये एज इट इज़ कंबाइंड होके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं है, यानी कि लॉग है, लेकिन उसके बाद फिर दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है, z की पावर 2/3 और x की पावर 5/3, ठीक है। ये पावर यहाँ से मैंने इनकी मल्टीप्लाई करा दी है ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। अब उसके बाद हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 3 3 से देखें 9 हो जाएगा, 9/2 बन जाएगा ये, और ये वाली जो पावर है मैंने इसमें दोनों पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों पर, और ये z और x पर, यहाँ पे x और y पर, यहाँ पे z और x पर, दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे लगा देंगे हम प्रोडक्ट रूल।
तो इनको हम सम की फॉर्म में लिख देंगे अब, ठीक है। अब ये बाहर क्योंकि माइनस लगा हुआ था तो इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, इस वाले माइनस की वजह जो बाहर था। फिर उसके बाद हमने की है जनाब, इसमें दोबारा से अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई नहीं, इस बार फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं हम, तो रेफरेंस दिया है मैंने, एक बार रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जो है फिर हम अप्लाई कर देंगे अब इस पर पावर रूल। log ए एक्स एज इट इज़ मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद ये 9/2 कोफिशिएंट बन गया है, तो 9/2 log ए वाई। उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा 2/3 log ए जेड, तो log ए जेड माइनस में 5/3 log ए एक्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें x और x इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो log x कॉमन निकालने के बाद यहाँ से 1 बचेगा, तो 1 माइनस में 5/3 ये वाला, तो ये आ गया। उसके बाद ये दोनों टर्म एज इट इज़ यहाँ नीचे मौजूद हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये 3 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3 - 5 हो जाएगा माइनस में 2/3, तो log x प्लस में 9/2 log ए वाई माइनस में 2/3 log ऑफ z टू दी बेस a। तो ये इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अब रिवर्स काम करना है। इसमें सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में जो लॉगरिथम्स मौजूद हैं उन्हें रिड्यूस करके सिंगल टर्म बनानी है हमें। तो 3 पार्ट हैं, तीनों करने हैं आज हमें। तो पार्ट नंबर 1 है, देखें, log ऑफ 20 टू दी बेस a माइनस में log ऑफ 15 टू द बेस a प्लस 1/2 log ऑफ 9/2 टू दी बेस a, ठीक है। अब इन दोनों पर अगर देखें आप तो ये सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं ये दोनों चीज़ें, तो इसका मतलब इस पर डिवीजन रूल अप्लाई होगा इन दोनों पर। तो डिवीजन रूल का हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया और इन दोनों पर अप्लाई कर दिया। अब इस बार देखें हमें ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास मौजूद है, इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले जो चीज़ लिखी थी वो ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में, जो बाद में लिखी हुई थी माइनस के उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो 20/15 हो गया, ये log ऑफ 20/15 टू दी बेस a हो गया। उसके बाद ये जो थर्ड टर्म थी एज इट इज़ यहाँ पे मैंने कॉपी कर दी है। फिर इस पर अप्लाई हो रहा है, देखें, प्रोडक्ट रूल, सॉरी पावर रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोफिशिएंट मौजूद है तो कोफिशिएंट बन जाता है पावर, रिवर्स जाना है अब हमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने पावर लगा दी इसकी। अब उसके बाद देखें सम की फॉर्म में आ गई है, तो सम की फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई कर दिया, यानी कि 4/3 यहाँ पे कैंसिलेशन कर दिए। देखें 5 4 20, 5 3 15, तो 4/3 इस तरह से यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और फिर जब ये स्क्वायर रूट लेंगे आप तो ये 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, और 2 की पावर 1/2 मैंने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दी है। अब 3 से देखें 3 कैंसिल हो गया है, तो ये तो गायब हो जाएगा, नीचे नज़र ही नहीं आ रहा। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिखकर ये 1/2 ऊपर मूव कराया, तो ये हो गया माइनस में 1/2। फिर यहाँ पे दोनों का लिया एलसीएम, तो 2 2 ज़ा 4 -1, 3/2 हमारे पास आ जाएगा। ये 3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखें 1/2 को हम कन्वर्ट कर देंगे रेडिकल साइन में, तो 2 क्यूब हो गया अंडर रूट के अंदर। अब बाहर आकर क्योंकि 3 जो है वो 2 थे, तो एक जो 2 की पावर 2 है वो बाहर आ जाएगा, एक 2 जो है वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। जो 2/2 जो है log ऑफ 2/2 टू दी बेस a यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है क्वेश्चन का। उसके बाद आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, और यहाँ पे भी देखें 3 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इन पे अप्लाई हो रहा है पावर रूल। तो पावर रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम, रेफरेंस दे दिया मैंने, उसके बाद पावर रूल अप्लाई किया, तो 1/3 इसके पावर में चला जाएगा, 3/3 हो जाएगा। ये 10/9 इसकी पावर में चला जाएगा, तो x + 1 होल पावर 10/9 हो गया, तो x + 1 इसकी पावर हो जाएगी 1/9। अब उसके बाद यहाँ पर देखें इन दोनों पर, क्योंकि ये सेम थे, x+1 और x+1 सेम थे, तो इन पे मैंने पहले अप्लाई कर दिया है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल अप्लाई किया इनके ऊपर। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे हम, बेस सेम है तो पावर्स जो हैं वो एक बेस के ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो नीचे वाले को ऊपर ले गए हम, तो 10/9 थी ऊपर वाले की पावर, वैज इट इज़ मौजूद है। नीचे वाले को जब ऊपर लेकर गए तो माइनस में 1/9 यहाँ पे लिख दिया है मैंने। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे पावर 1 हो गई है। बाकी इसको एज इट इज़ यहाँ पे अगले पार्ट यहाँ पे अगले स्टेप में कॉपी किया है। अब आगे देखें जनाब, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए 10 - 1 इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। 9/9 होता है 1, ठीक है। 10 - 1/9, फिर 9/9 1 हो गया कैंसिल होके। अब उसके बाद देखें अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि सम की फॉर्म में मौजूद हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया हमने। तो x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x+1 हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b इंटू a + b का, जिसका मतलब होता है a² माइनस में b²। तो x² माइनस में 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया है log ऑफ x² - 1 टू दी बेस a। तो ये इसका आंसर, बुक में भी यही आंसर है। उसके बाद आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है आज की वीडियो का, log ऑफ x टू दी बेस a माइनस में 2 log ऑफ x टू दी बेस a प्लस में 3 log ऑफ x + 1 टू दी बेस a माइनस में log ऑफ x² -1 था यहाँ पर, ठीक है, तो टू दी बेस a। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा,
नहीं हो रहा आगे मूव, ये मतलब इसके पीछे स्लाइड के पीछे थोड़ा सा दब गया है। ठीक, ये देखें जनाब, ये मौजूद है हमारे पास, ये आगे पीछे ही हो रहा है, रहने दें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1 है यहाँ पर। अब कर लेते हैं हम इसको सॉल्व आगे। एज इट इज़ यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। अब उसके बाद देखें ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो ये log ऑफ x टू दी बेस से यहाँ से कॉमन निकाल कर जब आप 1 - 2 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस में log x यहाँ पे आएगा इस तरह से, यानी कि आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे 2 log हैं माइनस में और यहाँ पे 1 log x है, तो ये -2 और +1, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस में log ऑफ x टू दी बेस से। सिम्प्लीफाई कर दिया। उसके बाद ये वाले टर्म पर मैंने लगा दिया पावर रूल, तो ये x+1 की पावर हो गई क्यूब। अब उसके बाद इन दोनों पर लगा दिया है हमने डिवीजन रूल। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, तो x+1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x² -1, और इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, कौन सा, a + b a - b वाला। तो और ये जो उसके बाद देखें ये जो टर्म थी माइनस में थी, तो इसको मैंने अरेंज करके यहाँ पर इसके बाद लिख दिया है। ठीक है, तो माइनस में log x यहाँ पे लिख दिया है और इन दोनों को जो है डिवीजन रूल में कन्वर्ट कर स्टार्टिंग में शुरू में लिख दिया क्योंकि प्लस साइन के साथ था। अब उसके बाद जनाब देखें ये इसके ऊपर भी जो इन दोनों पर भी डिवीजन रूल दोबारा से अप्लाई हो रहा है क्योंकि दोनों माइनस हो रहे हैं, और नीचे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है a + b a - b का, तो x+1 x-1 आ गया, और x जो है ये वाला x यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया है ये, और x+1 होल क्यूब ऊपर मौजूद है। अब x+1 से ये x+1 की जो पावर है क्यूब, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 3, और ये पावर देखें 1 है तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x+1 की पावर हो गई 2, और बाकी x और x - 1 एज इट इज़ यहाँ पे नीचे मौजूद है। यही इसका फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।